वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य व्यवस्था तथा प्रशासन भारत का संविधान हम लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक प्रमुख भाग, जो संविधान के प्रमुख भाग हैं, प्रमुख अनुच्छेद और कुछ अनुसूची हम लास्ट सेशन तक कर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और आज ही हमारी जो क्लास रहेगी, क्लास नंबर 6 रहेगी। इसमें जो संविधान से संबंधित जितने भी बाकी अनुसूचियाँ संबंधित, वो सब हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं, जो कल हम क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म कर चुके थे। और आज जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है संविधान में जो संघीय सूची है, संवर्ती सूची है तथा राज्य सूची, उनमें से कह रहा है कि आर्थिक योजना कौन सी सूची का विषय है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, संघ सूची में विषयों की संख्या है वो 100 वर्तमान की अगर बात की जाए। ठीक है। राज्य सूची में विषयों की संख्या है 61 और संवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 52। ठीक है। अलग अलग विषय दिए गए, उनके अनुसार केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। ठीक है। और संवर्ती सूची पे दोनों भी कानून बनाती है। एक होती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची के विषय की संख्या तो निर्धारित नहीं है। जैसे आप मान के चलिए वर्तमान में कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई चीज़ आ गई। ठीक है। और जैसे जैसे मान के चलिए इसरो वाला मैटर हो गया, परमाणु बम, ये सब चीज़ें जो विषय हैं, इन सब पे मैटर सब आता रहता है केंद्र सरकार के पास में। तो जो आर्थिक योजना का जो विषय है, ये आर्थिक योजना का विषय आता है संवर्ती सूची के अंतर्गत। अर्थात आर्थिक योजना संबंधित केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूची अनुच्छेदों में रखने का मतलब ये होता है कि इसको पूरा डिटेल से कानून उसमें नहीं बताया जाएगा। उसमें बस संविधान एक आपको आईना दिखाता है, उस आईने के अकॉर्डिंग संसद कानून बनाती है। अब प्रिवेंशन ऑफ एनिमल एक्ट, ये अलग से कानून बनाया हुआ है, लेकिन किस अनुसूची ने आधार दिया है इसको कि इस कानून को आप बनाइए, जानवरों के प्रति क्रूरता से रोकिए। तो इसको जो आधार बनाया गया, ये कौन सी अनुसूची में रखा गया है? ये बेसिकली संवर्ती सूची में रखा गया है। और इसका जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। संवर्ती सूची में है और 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ठीक है। 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख हो जाएगा। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? ठीक है। जो आपका पुलिस विभाग है, ठीक है, जो पुलिस विभाग है वो राज्य सूची का विषय है, ये राज्य हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको आर लिख देता हूँ और राज्य आर लिख देता हूँ। आपराधिक मामले जो होते हैं, आपराधिक मामले, ये संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है। आपराधिक मामले जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। रेडियो टेलीविजन, ये केंद्र सरकार या सेंटर का विषय है। विदेशी मामले भी सेंटर का विषय है। तो यही आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मत भारत के संविधान की संवर्ती सूची में उल्लेखित है? ठीक है। तो संवर्ती सूची में कौन सा उल्लेखित है? तो ये जो आपका पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियंत्रण, ये दोनों का कार्य है। खाली केंद्र सरकार का कार्य नहीं है कि जनसंख्या संबंधी नियंत्रण करना, वो दोनों का कर्तव्य है। जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन। ठीक है। और लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति कर है ये भी राज्य सूची का विषय है। निखात निधि, ठीक है, निखात निधि ये भी आपका राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित हमें नहीं देखना है। ठीक है। तो देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना, ठीक है, तो जनगणना ये 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में है, ये बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, ये द्वितीय सूची में न होकर चौथी अनुसूची में है। हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची, ये सही है। तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? अब विषय देखते हैं कि कभी कभी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अब देखिए आप, ये पहला जो ऑप्शन है कृषि, ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कानून बना दिया था। अभी जो विवाद चला था कुछ समय पहले, कृषि कानून बिल वाला। ठीक है। शिक्षा, शिक्षा ये संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। पुलिस राज्य सरकार, रक्षा सेंटर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे संवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। इसके द्वारा इसको कर दिया गया था। ठीक। ओके। और इसके द्वारा एक और भी काम किया था। ठीक है। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलो वो बात का मैटर, हम पढ़ेंगे इसको संविधान संशोधन में। फिलहाल हमारा फोकस रहना चाहिए
अनुसूचियों पर। तो पहला अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया कि वनों संबंधी जो कानून है वो राज्य सरकार भी बनाएगी और केंद्र सरकार भी बनाएगी, ठीक है। लेकिन प्राथमिकता कौन से कानून को दी जाएगी? वो दी जाती है केंद्र सरकार के कानून को, ठीक है, अगर विवाद की स्थिति कुछ आती है तो यह कौन से किया था? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अब हमें इनमें देखना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं युग्म देखते हैं। वन जो है संवर्ती सूची का विषय है, जो आपको मैंने बता चुका हूँ, 42वें संविधान संशोधन से इसे संवर्ती सूची में डाल दिया था। शेयर मार्केट बेसिकली है सेंटर का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन बी निकल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, और इसे हमें सुमेलित करना है। सुमेलित करके हमें अपना आंसर निकालना है, ठीक है। चलो ठीक है, आंसर निकाल लेते हैं। केंद्र सूची का विषय, ठीक है, 26वां नंबर प्रश्न है। केंद्र सूची जनगणना का विषय है, बिल्कुल सही। राज्य सूची का विषय पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची का विषय जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। और अवशिष्ट विषय जो मैंने बताया अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु इत्यादि, 6G 4G 5G, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, वो सीधा सब अवशिष्ट सूची में, ठीक है। या फिर संसद उसके बारे में कोई कानून बना के उसको राज्य सूची या संवर्ती सूची में डाल सकती है, वो तो मैटर अलग हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इनका संबंध बन जाता है, इनको आप ध्यान से चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अब देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ये यूपीएससी का प्रश्न है, ठीक है, और थोड़ा सोच समझ के इसको करना है, ठीक है, और इसमें हम लोग कूटों को उपयोग करके आंसर निकालना है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ठीक है, शिक्षा का पर प्रभाव डालने वाले देखिए, राज्य के नीति निधि तत्वों में शिक्षा संबंधी पूरा जिक्र है, आर्टिकल 45 में इस बात की जिक्र है, क्लियर है, आपको पता होगा। इसको लेकिन उठा के अब डाल दिया गया है मूल अधिकार में, आर्टिकल 21 के कॉम है, लेकिन इसमें फिर भी बात का जिक्र है। ओके, ग्रामीण और शहरी निकाय, जो आपका ग्रामीण शहरी निकाय है, ग्राम पंचायत तथा जो आपकी नगर पंचायत है, वो भी इन शिक्षा संबंधी प्रावधानों को देखती है और समझती है, ठीक है। 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5वीं अनुसूची जो आपकी है, जिसमें आपको पता है कि जो विशेष राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति जो क्षेत्र हैं, उनके लिए भी शिक्षा संबंधी विशेष प्रावधान का जिक्र 5वीं अनुसूची में भी है, ठीक है। और 6ठी और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, अर्थात शिक्षा के संबंध में जो प्रभाव डालते हैं वो सारे के सारे ये ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन सी अनुसूची दल विरोधी कानून विधेयक विषयक प्रावधान करती है? ठीक है, तो ये जो प्रावधान करती है ये 10वीं अनुसूची इसका बाद का प्रावधान करती है। एग्जाम में कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन बन रखा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल विरोधी कानून को रखा गया, यह पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन फिर से वही है, दल विरोधी कानून से संबंधित है, इसको ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए हमें, ठीक है। और फिर से सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अर्थात बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किस बात का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी सूची की बात कर रहा है? संघ सूची की बात कर रहा है। तो संघ सूची में क्या क्या उल्लेख नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले जो है बैंकिंग, वो संघ सूची का विषय है, बिल्कुल ठीक है। बीमा, ये भी संघ सूची का विषय, ये भी ठीक है। जनगणना, ये भी ठीक है। लेकिन गैस, चूल्हा, स्वास्थ्य सब वितरण, ये राज्य सरकार का काम है, सेंटर का विषय नहीं है। ये क्लियर आपको समझ होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं एग्जाम में और फंसाने का प्रयास किया जाता है। रक्षा बिल्कुल है, विदेशी मामले बिल्कुल है, रेलवे है, कृषि नहीं है। कृषि राज्य सूची का विषय है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में किसका उल्लेख है? ठीक है, राज्य सूची की बात कर रहा है, राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो ये जो हो जाएंगे आपका रेलवे पुलिस, आरपीएफ जिसे कहते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस, अभी जस्ट हम बताया हमने। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में कुछ सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज तो ऑब्वियसली राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और इसका जो निर्वाचन भी होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका संपन्न कराया जाता है सारे इलेक्शन इसके। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड में समवर्ती सूची में शामिल है? मतलब सीधी सी बात है, वो समवर्ती सूची का कौन सा विषय है, ये घुमा के दिया गया क्वेश्चन है कि 7वीं अनुसूची के सूची थर्ड में सम्मिलित है। सूची थर्ड तो समवर्ती सूची है ही ऑब्वियसली, उसमें क्या सोचने वाली बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन के जो भारी भरकम जो शब्द होते हैं उन पर बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो जो दंड प्रक्रिया है ना, दंड प्रक्रिया, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ओके। और ये सब जो तीनों है, कारागार, पुलिस, लोक व्यवस्था, ये राज्य सूची के विषय हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सारे संबंध आजकल इनके बहुत ज़्यादा चर्चा है। कारण क्या है कि जो समान नागरिक संहिता ला रही है, इन सब चीज़ों का आता है, उसमें आता है, ये सब सिविल मामले हैं। ठीक है, इनका जिक्र आता है। ठीक है, तो ये कौन सी सूची का विषय हो जाएगा? ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं। सरकार द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकार कर लगाएगी, टैक्स लेगी, तो कौन सी अनुसूची के तहत कर लेगी? तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची के तहत विषय है। ये दोनों का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, भूमि सुधार के विषयों में अंतर्गत है। कौन से विषयों के अंतर्गत है भूमि सुधार? भूमि सुधार जो किया जाएगा वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत शून्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो जनजाति क्षेत्र का जिक्र कौन सी अनुसूची में है? वो ऑब्वियसली 5वीं अनुसूची में, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जिक्र है। ठीक है, आप याद रखिए AMTM। ठीक है, इसमें एक चीज़ का आपका कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसमें कभी कभी ना मणिपुर दे देता है, मणिपुर दे देता है, वहाँ कन्फ्यूज होता है। मणिपुर ऑप्शन में नहीं होता है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध? जस्ट अभी बताया 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में किसके लिए किए गए हैं? ठीक है, तो ये किसके लिए किए गए हैं? तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, ओके। संविधान की कौन अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती? मैंने आपको बताया था, मणिपुर राज्य पर लागू नहीं होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? ठीक है, कौन से राज्य में लागू होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं। ठीक है, ओके, 5वीं के लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची के, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गए, आई थिंक, सॉरी, मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गए। ओके 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 ओके, ये हम कर चुके हैं, सॉरी। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन कर चुके थे, वो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो कोई कन्फ्यूजन दूर नहीं। ये 46 नंबर फिर से एक बार देख लेते हैं। वही 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्यों पर लागू नहीं होते? तो ये किस पर लागू नहीं होते, ये हमें देखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होते हैं। ठीक है, और किस राज्य पे लागू होते हैं? तो वे त्रिपुरा पे लागू हो जाएंगे, बाकी इनमें लागू नहीं होते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित किस बात से संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आज के सेशन का, अनुसूची संबंधित। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी, और जिसमें 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, 29 विषय उसमें जिक्र किया गया है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, जिसमें हमने संविधान की प्रमुख अनुसूचियां कवर करी, और प्रमुख अनुच्छेद और भाग हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी प्रकार आपका पॉलिटी का संपूर्ण कोर्स MCQ के जरिए हम लोग लेके चलेंगे आपके साथ। और अगला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और एक स्माइल के साथ आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।